Hi everyone, welcome you in the physics coach. Myself अंकित. काफ़ी बच्चों का डाउट आया था कि सर आप ग्राफ्स बता दीजिए फिजिक्स के, काफ़ी क्लास 12 क्लास 11 के इम्पोर्टेंट ग्राफ्स. सो आफ्टर हियरिंग देयर डाउट्स आई ट्राई टू create important graphs that I will explain you. सो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ग्राफ्स ऑफ चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, किसी भी ग्राफ को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी पता होना चाहिए. ग्राफ किसके बेसिस से बनता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, ऑन दैट बेसिस वी आर ड्राइंग अ ग्राफ. तो पहले एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं हम लोग, देन ऑन दैट बेसिस वी विल ड्रॉ आर कंक्लूजन एंड मेक सम ग्राफ. सो दिस इज बेसिकली an apparatus which is consist of an evacuated glass, and this is a quartz filter, this is a source, this is the evacuated glass tube, there is no air. This is the photosensitive plate, this is the photosensitive plate, and this is the metal plate. दिस इज़ दी कॉल्ड विद एज इमीटर. इसको हम इमीटर भी बोलते हैं, इमीटर. आई विल टेल यू वाई इज़ इट नोन एज इमीटर. दिस इज़ द एक्सेप्टर, इसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं. आई विल टेल यू. और कलेक्टर. क्लियर? अ ट्रांसपेरेंट विंडो, दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट विंडो, एंड ओवर विच द कंप्लीट सिस्टम इज़ अ मेड अप ऑफ ग्लास. ट्रांसपेरेंट विंडो के ऊपर क्या लगा है, हमारे एक क्वार्ट्ज फिल्टर लगा है. क्वार्ट्ज फिल्टर का यूज़ बेसिकली क्या है, इट अलाउ द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ टू पास थ्रू इट. मतलब जो सोर्स है, मान लीजिए वहाँ से डिफरेंट रेडिएशन की लाइट आ रही है, तो ये जो फिल्टर है क्या करेगा, इट विल अलाउ लाइट ऑफ particular radiation to pass through it. Clear? To pass through it. Clear? This is the rheostat. Rheostat का क्या होता है काम? Rheostat. This provide the variable resistance. Clear? इस पॉइंटर को वेरी करके हम लोग पोटेंशियल को वेरी करेंगे, बिकॉज ये जो हमारी बैटरी है इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बट वी डोंट वांट कि कंप्लीट सारा का सारा पोटेंशियल यूज़ हो. बैटरी की जितनी भी एनर्जी सारी की सारी यूज़ हो, वी डोंट वांट. दैट्स वाई वी यूज़ द वेरिएबल रेजिस्टेंस एपरेटस, दैट इज़ नोन एज रियोस्टेट. रियोस्टेट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई वेरिएबल, यू कैन इनपुट वेरिएबल पोटेंशियल टू अ सिस्टम. हमारा सिस्टम क्या ही है? क्लियर? दिस इज़ द बैटरी, दिस इज़ द स्विच, और वी कैन से दैट की. तो एपरेटस समझ में आ गया. सो व्हाट हैपेंड, एंड दिस इज़ द माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर मीन्स दिस इज़ अ माइक्रोमीटर. दिस विल मेजर द व्हाट, दिस विल मेजर द current, how much photoelectric current is passing through this circuit. So what happen when a monochromatic radiation of suitable frequency obtained, याद रखना suitable frequency कब मिलेगी, क्वार्ट्ज फिल्टर से जब पास होगा रेडिएशन, it will strike this photosensitive material. then उसके बाद क्या होगा, the electrons, सरफेस के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सरफेस में, जैसे मान लीजिए ये मेरा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसके सरफेस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कई सारे. रेडिएशन जब इन पे पड़ेगी तो क्या होगा, दे विल एब्जॉर्ब द इंसिडेंट रेडिएशन एंड विल इजेक्ट आउट with some velocity. The amount of energy which is required to come out from the surface, that is known as work function. आप लोगों ने पढ़ा होगा. मैं आपको हल्का सा बस आइडिया दे देता हूँ कि जो भी आपने इंसिडेंट, मान लीजिए ई इज़ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे जो आपको सरफेस पे पड़ रही है. दिस विल कंज्यूम, ये कहाँ कंज्यूम होगी, it will provide what energy required for work function plus
it will provide some kinetic energy to the photoelectrons. So you can see that the work function kinetic energy is equal to incident energy माइनस वर्क फंक्शन. फाई क्या है यहाँ पे? वर्क फंक्शन. तो E इज़ अ फंक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. ये आपका E क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स. इट डिपेंड्स ऑन सोर्स. आपको पता है, यू नो वेरी वेल, E इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू मीन्स एच सी अपॉन लैम्डा. सिंस वी फिक्स द सोर्स, सो लैम्डा ही फिक्स हो जाएगा. E आपको पता है. फाई क्या है? वर्क फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल. डिफरेंट मटेरियल हैज़ डिफरेंट वर्क फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल सीजियम ले लीजिए, गैलियम ले लीजिए, ऑल दीज हैज़ डिफरेंट वर्क फंक्शन. क्लियर? तो यहाँ तक आपको हल्का सा एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ. सो व्हाट हैपन व्हेन अ monochromatic radiation of suitable frequency obtained from the source after being filtered by this filter reaches on the window W, that from window से कहाँ जाएगा? It will strike the photosensitive plate C. The photoelectrons, these are the electrons which will emit from the surface. And अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? It has some what? It has some velocity. With that velocity, these electrons will move to the collector plate, and these electrons are accelerated electrons. Then some current we will observe. If there is some deflection in the micrometer, then we will observe that there is some current due to the photoelectric effect. Photoelectric effect means electric effect due to light. Clear? So on the basis of micrometer deflection, we can easily access that there is some current. Clear? Now this experimental arrangement can be used to study the variation of photoelectric current. How the photoelectric current PEI varies versus मतलब varies with intensity of incident radiation. I am denoting with I. How the photoelectric effect is varying, or we can say how the current is varying with the intensity of incident light. Second curve we will understand how this current varies with the potential difference we will applied in between collector and the emitter. How this current varies by varying the potential PEI versus the potential difference between C and A. Clear? Third graph we will understand frequency of how the photoelectric current, you can I को आप E से ले लीजिए, photoelectric current PEC, photoelectric current. Clear? confuse हो तो photoelectric current, how photoelectric current varies with the frequency of incident radiation. कि आपने अगर सोर्स को चेंज कर दिया, देन हाउ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरीज. क्लियर? फोर्थ ग्राफ वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरीज विथ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट सी. क्लियर? तो अगर मान लीजिए ना मटेरियल चेंज कर दिया, देन हाउ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरीज. So these four graphs, PEC versus material, how material को चेंज करने से कैसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरी करता है, we will understand these. Clear? All these four graphs we will understand in our upcoming lecture. So thank you so much, because इस एक्सपेरिमेंट को बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, in order to
make you understand the upcoming lectures of different important graphs comes in photoelectric effect. We need to understand the experiment, then on that experiment we will understand the graph. तो पहले आप इस experiment को अच्छे समझ गए. Nothing is going here, some light is incident on a photosensitive material, some electron is ejected, this is known as photoelectrons. These are known as photoelectrons. Clear? This is the photoelectrons. इन्हीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, इसको कलेक्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज कलेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. देन दिस करंट विल फ्लो टू द सर्किट and it is measured by the deflection in the micrometer. How much is the deflection? We can easily measure this current. Clear? So in detail discussion on these 4 graphs we will cover in the next lecture. Once again, thank you so much. Keep learning, keep motivating others, keep helping others. Thank you.